हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ जान। शेयर करंट एकेडमी की तरफ से ये वीडियो शूट होने जा रहा है और आज मेरा एक छोटा सा टॉपिक है साइज ऑफ एटम के मुतालिक। और उस टॉपिक को समझने के बाद हमारा जो ऑब्जर्वेशन के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़ा सा तब्दील हो जाएगा। और फिर मज़ीद जो टर्म हम साइंस में इस्तेमाल करते हैं ऑब्जर्वेशन, उसको हम डीपली समझने की कोशिश करेंगे या फिर समझ आ जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखते रहें। और लास्ट में अगर हमारे जो वीडियोज़ है, लेक्चर्स हैं, उनसे कुछ सीखने को मिलता है तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर कोई क्वेश्चन है टॉपिक से रिलेटेड तो क्वेश्चन भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स। अच्छा, साइज ऑफ एटम। एटम की दुनिया बहुत छोटी है, यानी बहुत माइक्रोस्कोपिक है। माइक्रोस्कोपिक से भी बहुत माइक्रोस्कोपिक है, जिसे मैं अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक का नाम दे सकता हूँ। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक है, यानी माइक्रोस्कोप से भी बहुत आगे। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक है। अच्छा, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि हम बड़े से बड़े माइक्रोस्कोप यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से सिंपल ऑफ मैटर का ऑब्जर्वेशन करना शुरू करें तो हमें क्लस्टर ऑफ एटम देखने को मिलते हैं। क्लस्टर ऑफ एटम्स, नॉट इंडिविजुअल एटम। यानी आज की दुनिया में सबसे ताकतवर माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब हम मैटर के जो नेचर यानी ऑब्जर्वेशन करने की कोशिश करते हैं तो हमें क्या मिलता है? इमेज में क्लस्टर ऑफ एटम्स देखने को मिलते हैं। अब उस क्लस्टर में हो सकता है कितने एटम हो? 5 मिलियन हो, 2 मिलियन हो, फिर 10 मिलियन हो सकता है 50,000 हो, 100 हो, etc वगैरह वगैरह। बहरहाल साइज ऑफ एटम के बारे में अमूमन एक लाइन लिखी हुई मिलती है, वो ये कि वन डॉट ऑफ बॉल पॉइंट कंसिस्ट ऑफ अबाउट 2 मिलियन एटम्स। यानी एक डॉट ऑफ बॉल पॉइंट में कितने हैं? 2 मिलियन एटम्स तकरीबन मुश्तमिल है, मौजूद है। और 2 मिलियन हमारे पास बराबर होता है 20 लाख। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, तो 2 मिलियन इज इक्वल टू 20 लाख। ठीक है, तो मतलब यह है कि साइज ऑफ एटम इंतहाई छोटा है, नाकाबिल मुशाहिदा है। किस लिहाज से? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से और फिर हमारे आंखों से। फिर यहाँ एक सवाल पैदा होता है भाई के साइज ऑफ एटम इतना छोटा है कि हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आज तक हमने एटम की सही ऑब्जर्वेशन नहीं किया है डायरेक्टली। ठीक है, लफ्ज़ में इस्तेमाल करता हूँ डायरेक्टली, बाद में इस पॉइंट का समझ आ जाएगा। तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमारा जो मटेरियल यूनिवर्स है वो एटम्स पर मुश्तमिल है? तो इसके लिए हमें ज़रा ऑब्जर्वेशन को समझना होगा। यानी ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है, इसकी तरफ जाना होगा। ऑब्जर्वेशन तो ठीक है, हमारे 5 सेंस ऑर्गन से जो भी हम वर्क करते हैं उसे हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ठीक है जी, लेकिन ऑब्जर्वेशन हम 2 तरीकों से कर सकते हैं, एक डायरेक्टली, एक इनडायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्टली से मुराद यह है कि मैं इस मार्कर को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या फिर अपने आंखों के सामने रख कर मैं यहाँ कहता हूँ कि इसका इस हिस्से का कलर ये है, फलां है, इसका ये जो पिन है ये इस तरह का है, इसका शेप ऐसा है, कलर ऐसा है। फिर इसके हार्डनेस को, स्ट्रक्चर को मैं चेक कर सकता हूँ, मतलब हार्डनेस या फिर सॉफ्टनेस के लिहाज से। इनडायरेक्टली का मतलब ये हुआ कि
जैसा कि हम किसी चीज़ के इफ़ेक्ट्स के बारे में हम देखते हैं, फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन के ऊपर क्या है, ज़ीरो चार्ज है या फिर न्यूट्रल है। इसी तरह एज ए होल यानी एक एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अब हमने इनको देखा तो नहीं है, लेकिन हम उनके इफ़ेक्ट्स से ये बात कंफर्म कर सकते हैं कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर न्यूट्रल है, मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। इसी तरह एज ए होल एटम यानी ऐसा एटम जिससे कोई इलेक्ट्रॉन आया या निकला ना हो तो उसके ऊपर भी चार्ज नहीं होती, न्यूट्रल होता है। अब हम इसे कैसे कंफर्म कर सकते हैं, बाय पासिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड से हम पास करके इन तीनों चीज़ों यानी चारों चीज़ों को हम कंफर्म कर सकते हैं कि उसके ऊपर कौन सी चार्ज है। तो ऑब्जर्वेशन का जो मतलब होता है ये दो तरह का है, एक डायरेक्टली है, एक इनडायरेक्टली है। डायरेक्टली से मुराद है कि उस चीज़ को हम डायरेक्ट अपने आंखों से या फिर माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं या किसी और आले की मदद से मेथड के ज़रिए देख सकते हैं। जबकि जो दूसरी है इनडायरेक्टली, इससे मुराद ये है कि हम उस चीज़ को डायरेक्टली तो नहीं देख सकते हैं बल्कि उसके इफ़ेक्ट्स है। इफ़ेक्ट से मुराद ये है कि प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती है या फिर कोई प्रोसेस भी हो सकता है या फिर कोई फिनोमेना चल रहा होता है, उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम देखते हैं या फिर ऑब्ज़र्व करते हैं। ऑब्ज़र्व करने के बाद उस चीज़ की कंफर्मेशन करते हैं, प्रॉपर्टीज़ की कंफर्मेशन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, यानी कंफर्म करते हैं कि ये चीज़ एग्जिस्ट करता है। जैसा कि हम एटम के बारे में भी कहते हैं कि इसकी एग्जिस्टेंस है। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस है इसकी, जी बिल्कुल है। पूरी हमारा जो मटीरियल यूनिवर्स है ये एटम से मिलकर बना हुआ है, लेकिन एटम बज़ात खुद एक क्या है, नाकाबिल मुशाहिदा पार्टिकल है, यानी अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक है। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक से मेरा मुराद ये है कि ये हमें डायरेक्टली माइक्रोस्कोप से भी नज़र नहीं आता है। इसको हम फिर कैसे ऑब्ज़र्व करते हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है या फिर इनकी मुख्तलिफ सिचुएशन से जो इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करता है, उससे हम उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं एटम का भी। और फिर इसके अंदर जो ज़र्रात मौजूद है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और इससे भी और भी बहुत सारे ज़र्रात मौजूद है। फिज़िक्स के बुक में लिखा हुआ है कि मोर देन 100 डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इनसाइड ऑफ न्यूक्लियस। तो वो बहुत बड़ी दुनिया है, यानी न्यूक्लियस की अपनी दुनिया है, एटम की अपनी दुनिया है, फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन की अपनी दुनिया है। बहुत बड़ी दुनिया हमारे इस दुनिया के अंदर मौजूद है। तो बहरहाल बात यह है कि साइज़ ऑफ एटम इतना है, बहुत छोटा है। अच्छा, फिर उसको हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक साइज़ कह सकते हैं। और फिर साइज़ ऑफ एटम के बारे में एक और सेंटेंस मिलता है हमारे मुख्तलिफ़ किताबों में, वो ये है कि एक डॉट यानी एक पिन के अंदर या एक बॉल पॉइंट की जो डॉट होता है, उसके एक डॉट के अंदर हमारे पास तकरीबन 2 मिलियन एटम्स होते हैं। 2 मिलियन एटम 20 लाख के बराबर होते हैं। तो आप खुद सोचें साइज़ ऑफ एटम कितना होगा। अच्छा, जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से किसी भी सिंपल ऑफ मैटर का यानी सॉलिड स्टेट में हो तो उसको जब हम देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, तो हमें क्लस्टर ऑफ एटम्स नज़र आते हैं, यानी लेयर्स मिलती है। इसी तरह देखो ये, ठीक है, ये लेयर से मिलते हैं, लेकिन अब हमें ये कंफर्म नहीं होता है कि इसके अंदर लाख एटम है, 50,000 है या फिर 100 है या फिर 10 है, 15 है। तो मतलब ये है कि इसके अंदर बहुत सारे एटम है। डॉट के अंदर इतने हैं तो जाहिर बात है डॉट से ये कम होंगे, लेकिन यानी 20 लाख से कम होंगे, लेकिन अब कितने हैं ये हमें नज़र नहीं आ सकते हैं। इस सेंटेंस का मतलब ये है कि साइज़ ऑफ एटम इंतहाई छोटा है और हम इंडिविजुअली इसको नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए हम इनडायरेक्टली वाली जो ऑब्जर्वेशन है उसको इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से हम प्रॉपर्टीज़ और फिर फिनोमेना या फिर इफेक्ट्स को ऑब्ज़र्व करते हैं, फिर उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट करने के बाद उस चीज़ की एग्जिस्टेंस, प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम क्या करते हैं, कंफर्म करते हैं। यह था एक छोटा सा टॉपिक जो साइज़ ऑफ एटम से रिलेटेड था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।